हाँ हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। अब हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। पहले लेक्चर में तो हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बताया जो कैसे आप लोग को वास्तुनिष्ठ प्रश्न में टिक लगाना है, और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम अगले लेक्चर में यानी इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अगर आपको कह दिया निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित चाहे निम्न में से कौन अभाज्य, इसको संख्या पढ़िएगा, संख्या है। ठीक है, आपको एक नंबर में दे दिया 8, 2 नंबर में दे दिया 9, 3 नंबर में दे दिया 15 और 4 नंबर में दे दिया 11। सबसे पहली बात भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो उसी संख्या से और एक से भाग लगे, उसके सिवा किसी से भाग नहीं लगे, तो हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे। तो अब बात करते हैं 8 के बारे में। तो 8 के बारे में 1 से भाग लग जा रहा है, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, यानी कि 1 के अलावा 8 से भी भाग लगेगा, 2 से भी यानी कि 8 के अलावा और भी संख्या से भाग लग रहा है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे बात करते हैं 9 की बात के। 9 क्या है, 3 3 के 9, 3 के पारा में भी आ रहा है, 9 के पारा में भी टाइप करेगा। 15 की बात करेंगे, 5 के पारे में आएगा, 3 के पारे में आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में हमने 11 दे दिया। तो 11 जब हम दे दिए 4 नंबर ऑप्शन में, तो 1 के पारा में आएगा, नहीं तो 11 के पारा में आएगा, उसके अलावा किसी पारा में नहीं आएगा। तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या ही हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, बस अंक चेंज कर देगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि हाँ ये आता है। तो आप लोग को याद रखना है वास्तविक संख्या में कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको हम क्या करें, रिविजन करते रहें कि हाँ इतना नंबर हमारा पुख्ता हो जाए, समझ रहा ना। उसके बाद में क्या है, अब हमको क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। सबसे पहली बात आपको समझिए कि क्या कहेगा कि निम्न में से कौन शांत है। निम्न में से, निम्न की जगह निम्नलिखित देता है, ये बात ध्यान रखना। क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट कर रहे हैं। क्या है कि हमको क्या करना है, ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम का अभाव होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम शॉर्टकट मार रहे हैं। निम्न में से कौन दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव। अगर हम गलत लिखते हो तो आप लोग को मेरी बात को सुनना है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। नहीं तो ये नहीं कि सर ऐसे लिख दिया, वैसे बात नहीं। निम्न में से कौन दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब शांत और अशांत की बात समझिए। सबसे पहली बात ऑप्शन क्या दे देगा, यहाँ पे दे दिया 23/15, यहाँ पे दे दिया 23/8, यहाँ पे दे दिया 24/12, ठीक है, समझ रहे हो ना। 24/12, इसका ऑप्शन में हम क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दूसरा 24/18, और यहाँ पे क्या दिए 4 में आपको दशमलव प्रसार शांत कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे दे दिए 24/11, ठीक है। तो शांत और अशांत के बारे में समझिए। सबसे पहली बात, शांत जो कहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटा देंगे। ये बात ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। कटाने के बाद में हर में देखेंगे, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो ऊपर नीचे यहाँ पे 23 के पारा में 15 नहीं आएगा ना, 15 के पारा में 23 आएगा। तो क्या करेंगे, हर के बारे में सोचेंगे। तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखेंगे। हमको अंश से मतलब नहीं है। अगर हर का गुणनखंड में 2n गुने 5m या खाली केवल 2 का गुणनखंड आ रहा है या केवल 5 का गुणनखंड आ रहा है तो क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। उसके अलावा गुणनखंड में कोई भी संख्या आ गया तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ 15 की बात करते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, जो फायदा होगा कि हाँ कैसे किया जाता है। तो 15 के बारे में करते हैं। तो 3 5 15, देखिए 5 के अलावा 3 आ गया तो ये शांत नहीं होगा। आप भाग देते जाइएगा, कभी शांत नहीं होगा। इस पर मतलब आता जाएगा, भाग देते जाइएगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं 8 के बारे में। तो 8 के बारे में 2 चौके 8, 2 दूने 4, ठीक है, 2 1 में 2। देखिए यहाँ पे 1 की कोई बात नहीं है, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए चलता है, समझ रहे हैं ना।
इसलिए हमको क्या करना है, 2 के बारे में सोचना है। तो 2 के बारे में सोचे तो क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 यानी केवल 2 आया। हम क्या बताए आपको शांत अशांत के बारे में कि अगर हर के गुणनखंड में केवल अगर गुणनखंड 2 आ रहा है या हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है या दोनों आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो क्या है, शांत है। इसके अलावा कोई भी संख्या होगा तो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हर के गुणनखंड में 2 2 2 आया, केवल 2 आया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन आगे भी चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये भी शांत है क्या, अशांत है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 24 से पहले कटाएंगे, कटने वाला होगा, तो 3 छके 18, 3 8 24, ठीक है, 2 3 6 और 2 चौके 8, 4/3, ठीक है। तो 4/3 है, इसको भी कटा दिया, इसका हर में क्या आ गया, 3 आ गया गुणनखंड में। तो 3 गुणनखंड में हो गया, तो क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। ये भाग दीजिएगा ना, समझ रहा ना, तो भाग देख के भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर का गुणनखंड कितना है, 11 है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन आपको हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे अगर कटने वाला होगा ऊपर नीचे कटा देंगे, और नीचे में हर का गुणनखंड में केवल 5 या 5 के अलावा 2 चाहे दोनों आए तो क्या है, दशमलव प्रसाद शांत है, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ये एक टर्म आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को क्या होता है, आता है, ठीक है। अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी बनती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या कहेगा, कहेगा 2 लगातार, देखिए बात समझिएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। बात समझिएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ होगा। ऑप्शन में दे दिया आपको, 1 नंबर में 2, 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 6, 4 नंबर में इनमें सभी। देखिए लाइट चली गई, कोई बात नहीं, घबराने की बात, थोड़ी देर में आप लोग के सामने आते हैं, ठीक है बच्चों। लाइन चली गई थी, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्या कहा क्वेश्चन में, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। बात समझिए, सम संख्या किसको कहा जाता है, जो 2 से भाग लग जाए। तो हमको करा 2 लगातार, तो आप क्या लीजिएगा, 2,4, यानी 2 ही को संख्या करा, 3 को संख्या नहीं करा। अब करा एचसीएफ क्या होगा, तो हमको तो नियम हम जानते हैं, जो छोटा संख्या होता है उससे हम बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो 2 के पारा में 4 आ जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया, तो क्या हो गया आपका एचसीएफ 2 आ गया। मतलब कि आप भाग लगाइएगा, जिससे कट जाएगा पूरा पूरा, वहीं क्या होगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ रहे ना। अब क्या कहेगा, एक और बात समझ जाइए, खूब अच्छी तरह से आपको समझना है। समझना क्या है, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटी, जितना पॉसिबिलिटी आता है उतना पॉसिबिलिटी हमने बता दिया है। अब क्या आपको याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय, इसको लिखवा नहीं रहे हैं, आपको याद रखना है कि बात सुन लीजिए, हाँ इसको बात याद रखिएगा, क्या कि लिखवाने में समय लग रहा है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। कितनी होती है, अनंत। ये क्वेश्चन आता है बार बार। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि एक और बात है, इसको भी हम नहीं लिखवा रहे हैं। देखिए क्या बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या सुनना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग निम्न में से किस टेक्निक के लिए किया जाता है। आपको दे दिया गुणनफल, 2 में दे दिया एलसीएम, 3 में दे दिया एचसीएफ और 4 में दे दिया इनमें सभी। तो एचसीएफ के लिए यानी मौसा के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मौसा के लिए किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और बात क्या है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है सब पॉसिबिलिटी हमने बता दिया। अब देखिए अब क्या करना है, एक और बात याद रखनी है। क्या रखनी है याद बात, कि अगर कोई संख्या दे दिया, जैसे आपको दिया 2.431, कहा जाइए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दशमलव के बाद ये अंक दिया है, इसके ऊपर बार नहीं है, चाहे इसके ऊपर अनंत नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जब भी ऐसा पूछ दे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप दिमाग लगाइएगा कि इसके ऊपर बार है या अनंत दिया है कि क्या। तो अगर अनंत नहीं दिया है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हमने क्या किया, 2.4321 3 2 के ऊपर बार दे दिया,
अब पूछे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बस एक कंडीशन में आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसी चीज़ को, इसी अंक को हमने क्या किया, आपको ध्यान रखना है, क्या रखनी है ध्यान, कि 2.431 इस तरह क्या किए, डॉट डॉट करके, यानी इसका मतलब क्या है, अनंत। जब भी ऐसा दिया हो और तब पूछे ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात आपको फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं आता है आप लोग को, जब जाइएगा एग्जाम देने कहिएगा हाँ सर बताए थे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताए थे, इसमें से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो क्या है कि आपको क्या याद रखनी है कि अगर दशमलव के बाद जो अंक है उसके ऊपर अगर रेखरी दिया हुआ है तब भी क्या हो, परिमेय संख्या है। अगर उसके ऊपर रेखरी नहीं दिया हुआ है तब भी परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद अंक दिया हुआ है और उसके बाद में अनंत दिया हुआ है ऐसे, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनता है वास्तविक संख्या में, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछता है, समझ रहे हैं ना, जो हम बता दिए हैं आप लोग को। अब क्या करेगा, ये एक आपको अंक नहीं देकर ABCD में अक्षर देकर आपको फंसा देगा। क्या कहेगा, 2 पूर्णांक A, B है, तो इसका HCF क्या होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या किया, अंक नहीं दिया, आपसे पूछ दिया कि HCF क्या होगा। तो आपको बात क्या याद रखनी है कि अगर कोई ABCD में Z तक कोई भी 2 पूर्णांक दिया हो, अगर HCF पूछ दे तो ये 2 पूर्णांक अलग अलग है, भाग नहीं लगेगा। तो जब भी ऐसा अलग अलग रहे, ABCD में को भी दे दे, तो आपको क्या समझना है कि ये तो A के पहाड़ा पढ़िएगा तो A मतलब पढ़िएगा, यानी 1 मतलब पढ़िएगा तब भी A आएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या है, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, अभिनिष्ट गुणनखंड, यानी एक दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड एक आ रहा है, तो दोनों का जो अभिनिष्ट गुणनखंड आता है ना वही HCF होता है। तो कह दिया 2 पूर्णांक A और B है तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF 1 होगा। जैसे आपको कह दे 2 पूर्णांक X और Y है तो HCF क्या होगा, 1 होगा। उस तरह कह दे आपको 2 पूर्णांक P और Q है तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आइंदा अगली वीडियो में हम, ये तो वास्तविक संख्या के बाद जितनी पॉसिबिलिटी थी सबने बता दिया, अगर इसमें से कुछ बच जाएगी तो अगले लेक्चर में बताएंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। नहीं तो बहुपद के बारे में, यानी द्विघात बहुपद में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होते हैं सबके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और इनमें से जो भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छा से अच्छा आप नंबर लाने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।